जब से चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू किया है, तब से ही अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और वो तस्वीरें बता रही हैं कि चंद्रमा किस तरह का है, चंद्रमा की सतह किस तरह की है। और अब लैंडिंग साइट की भी फाइनल तस्वीर आ गई है। जिस जगह पर लैंड करेगा चंद्रयान 3, उस लैंडिंग साइट की तस्वीर भी सामने आई है। और इस वक्त प्रणय उपाध्याय हमारे साथ आपको नजर आ रहे होंगे, बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। प्रणय, आखिरी कुछ मिनट अब कहिए कि बचे हुए हैं, सब कुछ लॉक हो चुका है? जी बिल्कुल, सब कुछ लॉक हो चुका है। केवल मॉनिटरिंग जो है वो इस समय चल रही है। जो इसरो का मिशन ऑपरेशन कंट्रोल रूम है, वहां पर तमाम वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, तमाम पैरामीटर्स मॉनिटर किए जा रहे हैं और वो तमाम चीजें जो कि इस मिशन के लिए जरूरी हैं, क्योंकि अभी डिसेंट शुरू होना बाकी है। तो करीब 5:44 का वक्त होगा, जबकि ऑटोमेटेड डिसेंट जो है वो इसके अंदर शुरू होगा। करीब 11 मिनट का ये पूरा फेज होगा और उसके बाद इसके अंदर ऑल्टीट्यूड जो होल्डिंग फेज है वो आएगा, उसके बाद फाइन ब्रेकिंग फेज आएगा। जो अलग अलग इसके चरण हैं, जब तक कि ये उतर नहीं जाता, आखिरी के जो चंद मिनट हैं कहा जाए, जो कि सबसे कड़ी और सबसे बड़ी परीक्षा के क्षण हैं, उसी पर जाहिर तौर पर इसरो के तमाम वैज्ञानिक और उसकी जो तमाम टीम है उसकी नजरें लगी हुई हैं। और इसके लिए हर चीज, जो हर पैरामीटर्स हैं, उन्हें पहले ही डबल चेक, ट्रिपल चेक किया गया है और उसके बाद अब लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि उसके अंदर कहीं किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसलिए भी होती है, इसके अंदर 2 या 3 जो लैंडिंग साइट्स पहले से लोड की गई थी, वो इसलिए भी की जाती हैं क्योंकि चंद्रमा की सतह के ऊपर भी अर्थक्वेक आते हैं, वहां पर भी जो है भूकंपन होता है। और इस दौरान जो पहले से आइडेंटिफाइड लैंडिंग साइट है उसके अंदर किसी तरीके का कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। इसी के मद्देनजर इसके अंदर अल्टरनेटिव साइट्स भी लोड की गई हैं और करीब 22 सेकंड का समय होगा उसके पास में, जब ये होवर कर रहा होगा उस दौरान, कि ये अपनी पोजीशन को करीब 150 मीटर तक चेंज कर सकता है। यानी कोई दूसरी अल्टरनेटिव साइट्स जो कि नजदीक की इसके अंदर पहले से फीड है, उसके ऊपर भी ये उतर सकता है। तो ये तमाम पैरामीटर्स जो है जिन्हें चेक किया गया है, जिन्हें लॉक कर दिया गया है और इस लॉकिंग के साथ ही जो टीमें हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठ गई हैं। देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं हैं और साथ ही जो वैज्ञानिकों की तैयारी है, अब केवल इंतजार है उस घड़ी का जब ये डिसेंट की प्रोसेस शुरू होगी और धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर जब भारत का झंडा वहां लहराएगा, चंद्रयान जब वहां उतरेगा, तो जाहिर तौर पर ये रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण होगा, ये इतिहास में दर्ज होने वाला क्षण होगा। बिल्कुल प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ। स्टूडियो में सचिन भामा जी भी मौजूद हैं, इसरो कमांड सेंटर में मेरे सहयोगी राम मौजूद हैं। पल पल का अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसे जैसे ये समय कम हो रहा है, धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। सचिन भामा जी। बिल्कुल, हमें पता लग चुका है कि अब हमारे डिसेंट फेज की सारी कमांड्स दे दी गई हैं। इसका मतलब सारे के सारे साइंटिस्ट अब प्रिपेयर्ड हैं उसको डिसेंट फेज में डालने के लिए। और यही वो समय था जहां पे हमारी दिलों की धड़कनें भरी थी चंद्रयान 2 के समय। और अब जैसे ही हमें पता लगेगा उसको डिसेंट फेज में डाल दिया गया है, आप यकीन मानिए ना सिर्फ भारतीय बल्कि पूरा का पूरी दुनिया उसकी नज़र जो है वो चंद्रयान पे रहेगी और ये सक्सेसफुली बस लैंड कर जाए। मैं तो इस वक्त हमारे पीएम साहब के बारे में सोच रहा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई होंगी कि क्या हो रहा है वहाँ पे इसरो में। मुझे लगता है कि मिनट टू मिनट की खबर उनको जारी होगी। मैंने भी अभी कुछ इसरो के साइंटिस्ट के साथ बात करने की कोशिश की तो कोई भी इस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि माहौल एक्चुअली बहुत गर्म हो चुका है और हम उस फाइनल फेज की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उसको डिसेंट में डाल दिया जाएगा। और अभी अगर उसकी कक्षा हमारे को पता लगती है, अगर हमारे अभी जो हमारे संवाददाता हैं वहाँ अगर हमें ये बता सकें कि कितने किलोमीटर पे इस वक्त हमारा लैंडर जो है वो पहुँच चुका है, तो हमें और ज़्यादा अंदाजा हो जाएगा कि सब कुछ कब स्टार्ट होने वाला है। वैसे समय हमें पता है और लगता है कि 6 बजे के आसपास ये डिसेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं सचिन जी आऊंगी आपके पास। और इस समय क्योंकि तमाम शहरों में जी न्यूज के संवाददाता मौजूद है, पल पल का सबसे पहला अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इसरो कमांड सेंटर पर प्रणय उपाध्याय मौजूद है। जैसे ही वहां कुछ भी हलचल होती है, कोई भी अपडेट होता है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। वरुण का मैं रुख करना चाहूंगी। वरुण बताइए, देश की राजधानी दिल्ली में आप मौजूद हैं, किस तरीके की हलचल, लोगों में क्या उत्साह आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूरा देश इस वक्त टकटकी लगाए बैठा है और हम बताएं आपको, लगातार जी न्यूज़ की टीम भी वो उन बारीकियों को समझाने की कोशिश कर रही है जो कि पिछले 40 दिनों से चंद्रयान 3 को लेकर आ रही थी और वो हर एक छोटी चीज़ को समझाने की हमारी कोशिश है। अब चंद ही कुछ समय रह चुका है कि अब वो चंद्रयान 3 अब वो चांद की सतह को छुएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री प्लानिटोरियम में और वहाँ छोटे छोटे मॉडल्स क्रिएट किए गए हैं, लेकिन उसको लेकर अब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और जो समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो जो यंग ब्लड की हम बात करते हैं उनको पूरी तरह से उसकी जानकारी दी जा रही है। एक उत्साह है छोटे छोटे बच्चों में, वो यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आखिर में ये चीज़ क्या है।
मैं कुछ बच्चों से आपको बात करके आपको बताता हूं कि बिल्कुल, तो किस तरह ये से यहाँ पर चंद्रयान छोटे-छोटे के बच्चे मॉडल बनाए गए हैं, विक्रम लैंडर बनाया गया है, रोवर जिस तरीके से उतरेगा, तो ये तमाम जो इंडिया मांगे मून, 2 घंटे बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग, 1 घंटा 51 मिनट 18 सेकंड। और देखिए ये सेकंड्स जो है लगातार कम होते जा रहे हैं, देश इंतजार कर रहा है। इसरो कमांड सेंटर में तैयारी पूरी कर ली गई है, विक्रम लैंडर में कमांड को लॉक कर दिया गया है। उधर अगर ब्रिक्स समिट की बात करें तो वहां पर भी चंद्रयान 3 मिशन की चर्चा हो रही है। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा, वो शुभकामनाएं दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज पूरे हिंदुस्तान के लिए ये गर्व का पल है। प्रणय उपाध्याय का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रणय, इस समय कमांड सेंटर, इसरो का जो कमांड सेंटर है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? शोभना, मैं आपको बड़ा अपडेट बता दूं, इस समय करीब 10,000 किलोमीटर के से कम की दूरी बची हुई है, यानी इस पोजीशन पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। इस समय 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चंद्रयान आगे बढ़ रहा है, यानी इसकी जो रफ्तार है करीब 6000 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो उस पोजीशन पर इसके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है जहां से इसका डिसेंट शुरू किया जा सके। माना जा रहा है कि करीब 5:44 45 मिनट के आसपास का वो वक्त होगा जब ये उस पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा जहां से ये जो लैंडिंग की प्रोसेस है, जो डिसेंट है इसका, इसके नीचे उतरने की प्रक्रिया है, उसे शुरू किया जाएगा। और ये जो ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस है, ये उसी हिसाब से इसके अंदर कोड को जो है वो लोड किया गया है। जब ये इस पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा, वहीं से इसके अंदर जो इंजन है वो फायर होंगे और उसके बाद इसके डिसेंट की प्रोसेस, इसके नीचे उतरने की प्रोसेस शुरू होगी। तो इस समय लगातार ट्रैक किया जा रहा है इसकी पोजीशन को, जो कि धीरे धीरे उस पॉइंट तक पहुंच रहा है जहां से इसके अंदर इंजन फायर किए जा सकेंगे और उसके बाद जो इसके डिसेंट का या इसके नीचे उतरने की जो प्रक्रिया है वो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी, वो पहुंचेगी। तो इस समय तमाम मॉनिटर्स और पैरामीटर्स, इस समय इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो टीमें उस जगह से उठ नहीं रही हैं। मैं लगातार उस स्क्रीन के ऊपर भी एक नजर रखे हुए हूं, जो मिशन कंट्रोल रूम की तस्वीर हमें दिखा रही है, वहां पर जो तमाम हलचल है उसमें देखने को मिल रहा है। लगातार कुछ अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं वहां पर, और इसके साथ साथ जो तमाम टीमें हैं वो अपनी टेबल के ऊपर लगे हुए मॉनिटर्स से बिल्कुल एकदम जुड़ी हुई हैं। इट्स लाइक ग्लूड इनटू दोस स्क्रीन्स, वो इस समय देखने को यहां मिल रहा है। और साथ ही जो इसरो चेयरमैन है एस सोमनाथ, वो भी पहुंच चुके हैं मिशन जो कंट्रोल रूम है वहां पर, और इस समय वो भी जो मिशन डायरेक्टर्स हैं उनके साथ में चर्चा और मंत्रणा कर रहे हैं। जी, Zee News।